पहले आपको स्टेयरकेस पढ़ना है 15 से 20 मार्क। सेकेंड नंबर पे आपको रिटेनिंग वॉल पढ़ना है। रिटेनिंग वॉल को 2 दिन दो, 3 दिन दो, नॉट मोर देन 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स होना चाहिए ये न्यूमेरिकल के लिए। आपका स्पीड ऐसा करो ओवरकम कि 45 मिनट्स में पूरा स्टैम्प और हिल डिजाइन हो जाए। तो नहीं, तो हो रहा है तो 60 मिनट्स दो, तो नहीं करने का है, सिर्फ आपको स्टैम्प और हिल ही करना है। अगर आप 10 पेपर लेके बैठोगे, 10 के 10 पेपर में बोला है उसने स्टैम्प और हिल, ठीक है। इस सम को नॉट मोर देन 45 मिनट्स विद डायग्राम, भले इसको मार्क्स का में टाइम ज्यादा जाता है, बराबर। ये दोनों चीज आप सबसे पहले पढ़ो। ये होने के बाद चालू किया थर्ड नंबर प्लीज। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था सिलेबस, वाटर टैंक कर दो। सुनो, नेक्स्ट जो पढ़ना आप लोग वाटर टैंक पढ़ना। वाटर टैंक के अंदर पहले सर्कुलर वाटर टैंक, सर्कुलर वाटर टैंक, रिजिड बेस पहले खत्म करना। इसको पढ़ने में ना 4 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना, 4 घंटा मैक्सिमम टाइम रहेगा। अगर सुबह 9 बजे बैठ रहे हो 2 बजे खत्म करो, अगर रात को 8 बजे बैठ रहे हो रात को 12 बजे खत्म कर दो। नहीं देना, दूसरा दिन नहीं देना इसको। रिजिड बेस को 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है पढ़ाई करने के लिए। हाँ देखो, ये दोनों में से, ये तीनों में से आईएस कोड में सिर्फ रिजिड बेस रहता है। ये तीनों में से एनी वन आएगा पेपर में, लेकिन एक ही आएगा, कंफर्म आएगा, 10 मार्क्स के लिए आएगा। ये भी मार्क्स भी कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म। 10 मार्क्स का ये है, रेक्टेंगुलर 30 मार्क्स का है। कंफर्म है, कंफर्म, वाटर टैंक 30 मार्क्स का है। कंफर्म है, कंफर्म। ये 3 चीज पेपर में रहना कंफर्म है, कुछ आए ना आए। अगर ये 3 नहीं आया, पेपर दे के उठ जाना, तुम्हारा पेपर नहीं है वो, फिर तुम केटी का पेपर देना। ये पेपर मत देना। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं आया तो भी क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, रीजन बताता हूं। हर एक अलग अलग मॉड्यूल से, अगर ये नहीं आया तो मॉड्यूल 1 पूरा नहीं आया, समझ रहे हो। स्टेयरकेस एक सेपरेट मॉड्यूल है, रिटेनिंग वॉल एक सेपरेट मॉड्यूल है, वाटर टैंक एक सेपरेट मॉड्यूल है। बिंदास उठ जाना और केटी के पेपर में स्कोर करना। पेपर में क्या उधर ही चलो आगे बढ़ेंगे। ये 10 मार्क का कंपलसरी है, ये 20 मार्क का कंपलसरी, 30 मार्क इधर ही हो रहा है। जिनको सिर्फ पास होना है उनको बता रहा हूँ, 10 और 20 30, ये समय ना 2 पेज से ज्यादा का नहीं आया, 4 पेज है, लेकिन वो सिर्फ रिपीट है, मेन 2 ही स्टेप है। ये तो सिर्फ टाइम पास है। 3 बार करते हैं एक ही चीज को, 2 बार 6 पेज बनाते हैं हम लोग। इसमें 2 पार्ट में करना है सॉल्व। अगर ये पढ़ के होगा ना तो ऑटोमेटिक ये और ये हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, ये तीनों में से कोई एक पेपर में रहेगा ही नहीं। कौन सा रहेगा वो भी बता रहा हूं। 50% चांस है फ्लेक्सिबल का, 30% चांस है रिजिड का, और 20% चांस है आईएस कोड में। बराबर। अगर तुम लोग 10 पेपर लेके बैठोगे, सिर्फ 2 पेपर में नहीं, सॉरी 20 पेपर लेके बैठोगे, आज तक सिर्फ 2 पेपर में आईएस कोड मेथड आया है, सिर्फ 2 पेपर में आया है आईएस कोड मेथड। सारे पेपर में, हर पेपर में फ्लेक्सिबल बेस है और सिर्फ 4 पेपर में रिजिड बेस है। मैं 20 साल के पेपर बता रहा हूं प्रॉपर। अगर तुम पेपर लेके बैठोगे तब देख लेना। आईएस कोड नहीं आने का रीजन बताता हूं। तुम लोग ज्यादा करके लिखते हैं रेलेवेंट आईएस कोड इज नॉट अलाउड, ये वर्ड नहीं लिख के देते उन लोग लिख के देते ओनली 456 2000 इज अलाउड। जब ये वर्ड लिख के आता है ना तो उन लोग आईएस कोड हटा देते ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है। जब उनको एक 456 ही देना है, उन लोगों को कॉपी वो सब मगजमारी में नहीं पढ़ना है कॉलेज को, तो उन लोग ये हटा ही देते डायरेक्ट। कॉलेज, क्योंकि कॉलेज हैंडल करेंगे ना बाद में, क्योंकि स्क्वाड आता है फर्स्ट डे, प्रॉब्लम वो होता है, तो उसमें बहुत हेक्टिक हो जाता है कि असली ओरिजिनल वो सब ढूंढना। तो इसके लिए रिजिड और फ्लेक्सिबल में से ही कोई एक डाल देते हैं हम लोग। और तुम बोलोगे सर उसके लिए भी तो आईएस कोड लगेगा, सिग्मा एसटी और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू के लिए, वो वैल्यू आपको याद करके जाना पड़ता है, या तो पेपर में दे देते हम लोग 115 या 130 140।
पता है ना सिग्मा एच की वैल्यू, 115 130 ना सर, और 140 तीन वैल्यू रहता है, 115 250 130 415 140 500, ये 10 मार्क का हो जाता है। देखो अभी क्या हो रहा है, पिछले 2 बार से पेपर से जब से स्ट्रक्चर डायनेमिक्स आ रहा है तब से ये चीज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक नहीं आ रहा तो वाला था ले दो 3 साल का पेपर नहीं, गलत बोल रहे हैं, 3 साल के पेपर 2 नहीं, साल सिर्फ के। 2 दो पेपर पेपर में नहीं आया है, केटी और एक एक रेगुलर। रेगुलर पेपर और एक हाँ। केटी पेपर में नहीं आया है, बाकी सब में 20 बाकी सब में आया है 20 मार्क्स का मार्क्स सम, आज तक हर पेपर में है, सिर्फ 2 पेपर में नहीं आया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 2 बार से नहीं आया तो इस बार आना चाहिए, भी लगातार 20 2 बार मार्क्स का तो है नहीं। पॉसिबिलिटीज है, इसमें 2 टाइप है, L/B ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। देखो मैं वापस पहले लेस देन 2 लिखा क्योंकि 80% पॉसिबिलिटी इसका है आने का, 20% इसका है, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, आज तक हर पेपर में है, बस पिछले 2 पेपर, एक केटी पेपर एक रेगुलर पेपर में नहीं आया है। देखो रेगुलर पेपर में नहीं आया, देखो एक बात समझो, जो रेगुलर में नहीं आता है वो केटी में नहीं आता है, क्योंकि रेगुलर वाले ही केटी का पेपर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे बचते हैं। क्योंकि इस बार देखो सेमेस्टर 7 जो दोगे, एक लास्ट ऑप्शन रहेगा सेमेस्टर 8, हाँ। उसमें निकल गया तो निकल गया, वरना 1 साल का ड्रॉप लगता है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, सेम ही चीज दे देते हैं कि भाई तू सेम चीज पढ़ के आ जा, तो हर एक केटी पेपर ऐसा ही रहता है, हर बार सेम रहता है, नंबर भी सेम रखते हैं उन लोग ज्यादातर केटी पेपर के लिए, तो रिस्क नहीं लेते, उसके लिए उन लोगों ने नहीं डाला था, रीजन ये था, लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार आएगा, ऐसे पॉसिबिलिटी है, लेट्स सी। 4th नंबर पे मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसको होल्ड पे डाल देना, मत पढ़ना, बाद में पढ़ना, नहीं आ रहा है ना, पहले ये चीज पढ़ना जहां कंफर्म है, आएगा ही आएगा। पी स्ट्रेस कंक्रीट, हाँ सर, एक सेकंड चुप बैठना, इसमें 2 टाइप है, टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 डील्स विद एनालिसिस, टाइप 2 डील्स विद लॉसेस। लॉसेस। देखो मैंने ये भले पढ़ा है बट ये नहीं आता है पेपर, बट ऐसा नहीं कि हम इसको स्किप कर सकते, पढ़ के जाना, ये आएगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है, दोनों सेम ही मेथड है, हर साल लॉसेस ही आता है, बराबर, एनालिसिस लेकिन पढ़ के जाना है, एक ही सम है, इजी सम है, बराबर, प्री और पोस्ट में है, चार्ट बनता है लास्ट में, जो लॉसेस इधर है वही सेम चीज उधर भी है, ओनली 10 मार्क्स। अब तुम बोलोगे सर कंफर्म आता है, 99% यस, 1% नहीं, एक साल थ्योरी आ गया इसका, वही पूछ रहा हूँ। एक साल थ्योरी आ गया, थियरी कहाँ से लिखने है? थ्योरी अभी देखो सुन, थ्योरी क्या लिखने आएगा मैं बताता हूँ, वो भी थ्योरी बता दो क्या है, लॉसेस आएगा आपको थ्योरी, वो भी बोलता हूँ, हाँ, तो जो तुमको लॉसेस का स्टेप पता रहेगा ना, वो उसके अंदर लिखना, थ्योरेटिकल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उतना डिटेल में नहीं, लेकिन उसमें आएगा आपको एंकरेज क्या होता है, लॉसेस के बारे में पूछेंगे, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो जो ऐप पे दिखाया थ्योरी, एक 5 पेज या 10 पेज का एक दिखाया था ना स्टार्टिंग में, वो वाला वो कर लेना बस, ये हो गया प्री टेंशन 10 मार्क्स। इसके बाद 5th नंबर पे अर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर लेके बैठना, इसको 2 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना और सारे यूनिवर्सिटी के पेपर कर लेना, वो भी जरूरत नहीं, क्लासेस के सम्स कर लेना बस हो गया। अर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर 10 मार्क्स का आता है, लेकिन थ्योरी भी आ सकता है यहाँ पे, थ्योरी भी आ सकता है यहाँ पे, क्या पेपर में तो रहेगा, पेपर में तो रहेगा, बट सपोज उन्होंने लिख दिया ओनली 4 5 6 2000 इज अलाउड, करेक्ट ना, तो लोग क्या करेंगे, ये दोनों नहीं देंगे, कैरी डाल देंगे, समझ में आ रहा है, कैरी डाल देंगे, ठीक है, 4 5 6 ही अलाउड है ना बस, हाँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। या तो लोग और दूसरा क्या करते, सम डाल देंगे, वैल्यूज दे देंगे आपको आई का आर का, लेकिन लास्ट वाला फॉर्मूला आपके पास नहीं रहेगा, जो कि आई स्पोर्ट से आप देख के लिख देते हैं, बीबी वाला और क्यूबी वाला, वो याद करके आप पीछे पीछे ड्रॉ करने का, टेबल वाला, समझा, तो आपको फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया अर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक ही चीज बचा है, आगे बढ़ेंगे, फ्लोरिंग सिस्टम, पहले स्ट्रक्चर डायनामिक्स देखो, हाँ,
ओनली क्लासेस न्यूमेरिकल, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ो, तो तीन ही काम कर बस ओनली क्लासेस न्यूमेरिकल, बीम और फ्रेम का, ठीक है, सिर्फ क्लासेस का न्यूमेरिकल, 5 और 6 मार्क्स, ठीक है। एंड लास्ट रहेगा फ्लोरिंग सिस्टम। कुछ छूट रहा है मेरे से? नहीं। फ्लोरिंग सिस्टम में सिर्फ क्लासेस का सम एक्स्ट्रा है, ये 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब, सिर्फ क्लासेस के सम और कुछ भी नहीं। तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप पहले ये 3 टॉपिक खत्म करो, टी-स्ट्रेस खत्म करो, ईआरएस खत्म करो। एसजी तो आज ही खत्म हो गया, अगर जिसने आज लेक्चर में ध्यान दिया रहेगा, इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम टाइम पे खोलना, ठीक है। और फ्लोरिंग सिस्टम पे फोकस करो। सिस्टम का मार्क्स नहीं लिया आपने। फ्लोरिंग सिस्टम 20 मार्क के लिए आता है, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है फ्लोरिंग सिस्टम का, भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 10-10 का 2 सम डाल रहे हैं या तो 20 का 1 सम डाल रहे हैं, तो प्रेडिक्शन मेरा हो नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा सम आ रहा है। एक 12 मार्क का ये सब डाल रहे और ना इसके अंदर डिस्टेंस डाल रहे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन डाल रहे, बराबर बोल रहे हैं। ऐसा डाल रहे। 22 नवंबर के बाद 22 नवंबर, इसमें सिर्फ स्लैब करने की जरूरत है। आप पता है मेरे को, सब पता है भाई, मैं तो पूरा डिटेल में उसमें स्टडी करता हूँ। मैं सिर्फ स्लैब